दोस्तों नमस्कार। नाम है अमृतपाल सिंह। उम्र महज 19 बरस। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस सैनिक की तैनाती। इसका जो नंबर है वह A220058N है और इसकी यूनिट 10 JAK राइफल्स और इसकी रैंक अग्निवीर की। महज 19 बरस में नौकरी मिली अग्निवीर की। सेना के साथ जुड़ गया और उसके बाद गांव में जश्न मना। लेकिन पिछले बुधवार को खबर आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो शहीद हो गया है। और शहीद होने के बाद किसी सैनिक का शव जब गांव में पहुंचता है तो बकायदा सेना की गाड़ी होती है, सैनिकों की मौजूदगी होती है। वहां पर आखिरी वक्त में सलामी सेना के लोग देते हैं। लेकिन अमृतपाल का शव एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचा। सेना का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था गांव के भीतर में। गांव वालों ने आग्रह किया पुलिस थाने में जाकर कि आप इस शहीद को सलामी दे दीजिए। और उसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस जवान का अंतिम संस्कार हुआ। राष्ट्रवाद का जिक्र होगा तो इस देश के भीतर में सेना का जिक्र होगा, सैनिकों की शहादत का जिक्र होगा। लेकिन यह एक अग्निवीर के अंतिम संस्कार या उसके शहीद होने की एक ऐसी गाथा है जिसमें सिवाय इसके कि वह अग्निवीर एक नौकरी करने निकला था और वह मारा गया और उसके बाद सरकार बेफिक्र, मीडिया बेफिक्र, कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची। यह सिर्फ एक घटना है आज की जब उसका शव गांव में पहुंचा। 19 साल का नौजवान जो कि पुंछ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गया। लेकिन विडंबना है कि ये अग्निवीर में भर्ती हुआ था, देश का ये असली चौकीदार। लेकिन आज इनकी डेड बॉडी घर पर भेज दी गई बगैर किसी सम्मान के। सेना के एक हवलदार और एक और जवान सिविल ड्रेस में आके सिविल एम्बुलेंस में इनके घर पर छोड़ गए और इन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीर के लिए ये लागू नहीं है, ना ही तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही इन्हें सैनिक सम्मान मिलेगा। मैं आज देश के उस नकली चौकीदार से पूछना चाहता हूं, उस मोदी से पूछना चाहता हूं। बहुत बोलते हो, बॉर्डर पर जाकर जवानों को मिठाई खिलाते हो। आपको जो बताया गया था कि हम इनको सब कुछ देंगे, हम इनको सम्मान देंगे, या तो इन्हें ऐसे इलाके में भेजा ही नहीं जाएगा और भेजेंगे तो इन्हें सैनिक के बराबर सब कुछ मिलेगा। जो हादसा हुआ था जिसमें कितने जवान लापता है, उसमें भी एक जवान छुट्टी आया है। वो कह रहा है सर मैं वापस नहीं जाऊंगा, हमसे ड्यूटी पूरी ली जाती है और वहां का अलाउंस हमें नहीं दिया जाता। हमें कहते हैं कि आप तो अग्निवीर हो। और ये दूसरा हादसा हो गया जिसमें अग्निवीर की डेड बॉडी को ऐसे एक लावारिस की तरह भेज गया जो कि इकलौता माँ बाप का लड़का था। कौन जाएगा अग्निवीर में? 20 फोन आ चुके हैं कि सर हम तो छुट्टी जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। जो आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि अग्निवीर सैनिक पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में LOC के पास तैनात था और मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। मरने वाला सैनिक की पहचान अग्निवीर अमृतपाल सिंह के रूप में हुई। लेकिन अमृतपाल सिंह और हाल ही में वो ड्यूटी पर तैनात था, उसको राष्ट्रीय या यूं कहें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। और इसी के बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इलाके को घेरा और दौरा किया। घटनास्थल पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अग्निवीर अमृतपाल के शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आखिर ये गोली कैसे लगी फिलहाल अभी इसका पता नहीं चला है। यानी पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उसको कंधा देने के लिए उसकी बहनें और गांव के लोगों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो अन्य सैनिकों की सम्मान में उपस्थित रहते हैं वो नदारत थी। और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उस पर कांग्रेस पार्टी और आरएलडी ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ऐसे मौक़ों पर यानी जब कोई भी सेना का जवान शहीद होता है तो वहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं और अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें बाकायदा सलामी दी जाती है। लेकिन जानकारी के अनुसार घटना के समय अमृतपाल सिंह संतरी की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान गोली की आवाज़ आई और वो अचेत अवस्था में ज़मीन पर पड़े थे। लोगों ने उन्हें उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई थी।